नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम विरोधी अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें असम में सीएम क्यों बनाया है और क्यों वो मोदी और अमित शाह की आंखों के तारे बने हुए हैं, यह समझना मुश्किल नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा का बस चले तो असम को वो देश का पहला हिंदू राज्य घोषित कर दें, क्योंकि बार बार लगातार उनके बयानों में यही संदेश सामने आता है कि मुसलमानों को राज्य से बाहर किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो मुसलमान दिख रहे लोगों पर निशाना साध रहे थे। असम की बीजेपी ने यह वीडियो जारी किया था और इसमें ऊपरी तौर पर घुसपैठियों को बाहर करने का संदेश था, लेकिन असल में निशाना अल्पसंख्यक समुदाय पर ही था। और जहां तक घुसपैठियों को बाहर करने या उन पर कार्रवाई करने का सवाल है, तो यह काम भी कानून के दायरे में होना चाहिए। अगर सत्ता पर बैठा शख्स हाथ में बंदूक लेकर इंसाफ करने निकल पड़े, तो फिर देश में अदालतों की जरूरत ही क्या होगी। अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट की राय इस बारे में अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच, यानी 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनावों से पहले ऐसे कई मामले सामने आते हैं, यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है। असम में आने वाले विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि समस्या यह है कि चुनाव का एक हिस्सा उससे पहले लड़ा जाता है। इस बात पर कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि चुनावों में विरोधी पर वार करने के लिए कई बार कानूनी लड़ाइयों का सहारा लिया जाता है। बल्कि मोदी के शासनकाल में तो जांच एजेंसियों का भी खुला इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन असम का यह मामला कल्पना से उपजा आरोप नहीं है, बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह मुसलमान को बंदूक की नोक पर रखा है, वो बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें न केवल कानून और संवैधानिक पद की मर्यादा का माहौल उड़ाया गया है, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष जो रीति नीति हमारी है, यानी कि साफ शब्दों में कहें कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है, उसके चिथड़े चिथड़े करने की मानसिकता इसमें झलकी है। आपको बता दूं कि 8 फरवरी को कांग्रेस ने दावा किया कि असम बीजेपी एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को गोली मारते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि यह वीडियो अल्पसंख्यकों की टारगेटेड पॉइंट ब्लैंक हत्या को बढ़ावा देने जैसा है। कांग्रेस का दावा है कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स हैंडल पर दिख रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कथित तौर पर एक राइफल से निशाना साधते हैं और 2 लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निशाने में दिख रही इस तस्वीर जो है, उसमें से एक ने टोपी पहनी थी और दूसरे की दाढ़ी रखी हुई थी। इसका कैप्शन पॉइंट ब्लैंक शॉट था। सुप्रिया श्रीनेत के शेयर किए गए वीडियो में असम का भारतीय जनता पार्टी का एक्स अकाउंट नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा है कि यही है असली बीजेपी, सामूहिक हत्यारे। यह जहर, नफरत और हिंसा आप पर है मिस्टर मोदी। उन्होंने पूछा कि क्या अदालतें और अन्य संस्थाएं सो रही हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद संगठन के प्रभारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना की थी। वेणुगोपाल ने एक्स पर कहा था कि एक आधिकारिक बीजेपी हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अल्पसंख्यकों की टारगेटेड पॉइंट ब्लैंक हत्या दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि यह नरसंहार का आह्वान करने के अलावा कुछ और नहीं है, एक ऐसा सपना जिसे ये फांसीवादी शासन दशकों से पाले हुए है। हिमंता बिस्वा शर्मा के इस वीडियो पर कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना समेत कई विपक्षी दलों ने आलोचना कर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से बाकायदा औपचारिक शिकायत की थी। पुलिस कमिश्नर के नाम एक खत में ओवैसी ने कहा कि मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले कई सालों से
सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इस खत में यह भी कहा गया है कि हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है, यह जानते हुए भी कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले हैं। इस खत में विवादित वीडियो का विवरण ओवैसी ने दिया है और कहा है कि यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन यह पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है। मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कानून के अनुसार हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा पर इन शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनका कहना था कि जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। सुन लीजिए जरा। कहां केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। आसिफुद्दीन ओवैसी जो है, उन्होंने सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? वीडियो का लेकर क्या मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। तो जिस तरह से हिमंता विश्व शर्मा ने अपने बयान को सही ठहराया था, उससे सवाल उठता है कि क्या उन्हें पता था कि जब तक मोदी और शाह का हाथ उनकी पीठ पर है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता। यहां यह भी याद कर लेना चाहिए कि इससे पहले हिमंता विश्व शर्मा ने 27 जनवरी को कहा था कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में 4 से 5 लाख मियां मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से मियां समुदाय को परेशान करने की अपील की थी। उनका कहना था कि जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी वो असम नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं कि मियां बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द है। तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से विश्व शर्मा ने कहा था कि वोट चोरी का मतलब यह है कि हम कुछ मियां वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श रूप से उन्हें असम में वोट डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने यह भी कहा था कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह असम में वोट न कर सकें। हिमंता विश्व शर्मा ने आगे कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह से मियां को परेशानी दे सकता है वो दे, आप भी इसमें शामिल हैं। रिक्शा में अगर किराया 5 रुपए है तो उन्हें 4 रुपए दीजिए। जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी वो असम नहीं छोड़ेंगे। यहां सीधे सीधे एक समुदाय को निशाने पर लेकर उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर परेशान करने की बात कही गई है। नागरिक के वोट के अधिकार को छीनने की बात कही गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि चुनाव से पहले ऐसे मामले आने का ट्रेंड बन गया है, तो फिर हताशा और निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों, इस समय सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा मौका था कि वो मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा को सफाई पेश करने के लिए वो बुलाता और धार्मिक पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने पर चेतावनी देता। सुप्रीम कोर्ट का यह छोटा सा कदम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और साथ ही भारत के ताने बाने को बचाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता था। लेकिन फिलहाल यह मौका भी हाथ से निकल गया। अब शायद हिमंता विश्व शर्मा और उन जैसे संकीर्ण, कट्टर सोच रखने वाले नेताओं के हौसले और बढ़ जाएं। पहले धर्म संसदों के मंच से जो हिंसक आह्वान अल्पसंख्यकों के लिए हुआ करते थे, अब उन पर सरकारी मुहर लगनी शुरू हो जाएगी तो फिर देश किस हाल में पहुंचेगा, यह सोचकर रूह कांप जाती है। वैसे चुनावों के पहले एक और खेल खूब होता है और वह है दल बदल का, जिसमें आज दिन भर असम के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे की खबर चलती रही। हिमंता विश्व शर्मा इस घटनाक्रम पर काफी खुश थे। उन्होंने कहा कि भूपेन बोरा कांग्रेस के ऐसे आखिरी हिंदू नेता थे जो कि किसी के दम पर राजनीति में नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि बोरा के इस्तीफे का संदेश यही है कि कांग्रेस किसी सामान्य व्यक्ति को फलते फूलते नहीं देखना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानती है।
हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि मंगलवार की शाम यानी कल शाम को वो बोरा के घर जाएंगे। अगर वो चाहेंगे तो बीजेपी उन्हें स्वीकार करेगी और सुरक्षित सीट भी देगी। लेकिन जी हां, लेकिन इस बार बीजेपी का पार्टी तोड़ने का खेल नहीं चल पाया, क्योंकि अब भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। इस बारे में कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने जो कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस जन है, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हाल में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवार के बहुत ही अहम सदस्य हैं, उनने अपना इस्तीफा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा था। कांग्रेस परिवार हमारा आंतरिक मामला और हमारा जो परिवार है, कांग्रेस परिवार है, वो एक हमारे परिवार के रूप में हम सब रहते हैं। कभी कोई मनमुटाव भी होता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती है, तो उसके ऊपर हम बैठ के चर्चा कर लेते हैं, सहमति बना लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपका इस्तीफा को नहीं अपनाया है, उनने मंजूर नहीं किया है। लीडरशिप ने माननीय भूपेन बोरा जी से लंबी चर्चा करी है। माननीय राहुल गांधी जी से अभी 15 मिनट आपकी बात हुई है और हम सब कांग्रेस परिवार के लोग, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जी हैं, हमारे सीएलपी लीडर देवव्रत जी साइकिया साहब हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी हैं, रिपुन बोरा जी हैं, और भी हमारे सभी नेतागण ने बैठकर, और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज चौहान साहब भी हैं, हम सबों ने बैठकर हमारी परिवार की बात करी। हमारा आंतरिक मामला है और जो भी कोई हमारे अंदर कोई बात थी, हमारे अंदर कोई चर्चा थी, वो हमने अपने परिवार के अंदर बैठ के उसको सुलझा ली है। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा जी, जिनने मेरे खुद के उनके बहुत पुराने संबंध 2006 और 7 से, जब से वो आप यूथ कांग्रेस में थे, मैं भी इंचार्ज होता था, जब से लेकर आज तक हमारे बहुत ही संबंध है। इनने 30 साल से ज्यादा की राजनीति कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में इनने करी है। आगामी चुनाव के अंदर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश के अंदर जो ये भ्रष्ट सरकार है, उसकी सबसे बड़ी आवाज असम की ये रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भूपेन बोरा जी को कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना कागज दिया था उसको वापस ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। আপুনি প্ৰথম অসমীয়াত কওক, তাৰপিছত হিন্দী বা ইংৰাজীত কৈ দিব। অসমীয়াতে ক'ম আৰু আপোনালোকে ইংলিছ কৈ ল'ব। 1926 চনত যেতিয়া পাণ্ডু तो सुना आपने, हिमंता बिस्व शर्मा की उम्मीदों के विपरीत कांग्रेस ने अपना घर संभाल लिया है। लेकिन इस समय मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी क्या हिमंता बिस्व शर्मा ईमानदारी से संभाल रहे हैं, ये जनता को सोचना होगा। खैर, आज हमारी राय में बस इतना ही। नमस्कार।